हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कराची बिस्किट, वो भी हम बिना मैदा से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1/3 कप जितना घी लिया है। तो घी हमें मेल्टेड नहीं चाहिए, थोड़ा जमा हुआ ही घी चाहिए। इससे क्या बिस्किट एकदम खस्ता बनता है। इसमें हम आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से फ्लफी बन जाए तब तक हम बीट करेंगे। एकदम हल्का भी हो जाएगा और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। देख सकते हो एकदम स्ट्रक्चर एकदम फ्लफी बन गया है। अभी हम 1 कप गेहूं के आटा डालेंगे और छान लेंगे। अभी हम 2 बड़ा चम्मच इतना वेनिला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। और 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। एक छोटे आधा चम्मच इतना बेकिंग पाउडर डालेंगे। एक चुटकी भर नमक डालेंगे और 1/4 कप जितना टूटी फ्रूटी डालेंगे। 2 टेबल स्पून जितना हमने ड्राई फ्रूट डाला और थोड़ा इलायची डालेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें पानी दूध कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही आटा तैयार करेंगे। हम प्लास्टिक रैप करेंगे और शेप देंगे। अभी आटा हमारा तैयार हो गया। प्लास्टिक रैप करेंगे ताकि शेप अच्छा आ जाए इसे। ऐसा रोल करने से फिनिशिंग भी अच्छा आ जाएगा। आपका मनपसंद का आप बिस्किट बना सकते हो। अच्छे से फिनिशिंग आ गया। रोल हमने बना लिया। अभी हम फ्रिज में रख देंगे आधा घंटे के लिए। फ्रिज में से हमने निकाल लिया। अभी पीस कर लेंगे और बेकिंग ट्रे में
मैंने बटर पेपर रख दिया है, इसे हम रख देंगे। नाइफ की मदद से हम कट करेंगे। कट भी अच्छे से हो जाता है, फिनिशिंग भी अच्छा हो जाता है इससे। ट्रे में बराबर रख देंगे, थोड़ी जगह रख के रखेंगे। इसके ऊपर हम हनी लगाएंगे थोड़ा, ताकि हम जो ड्राई फ्रूट लगाएंगे वो अच्छे से चिपक जाए। ऊपर हम थोड़ा ड्राई फ्रूट लगाएंगे। ऊपर हम थोड़ा टूटी फ्रूटी लगाएंगे, भी थोड़ा प्रेस करके लगाएंगे। मैंने ओवन को 10 मिनट प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 160 डिग्री पे। अभी ये गार्निशिंग हो गया, अब हम ओवन में रख देते हैं 160 डिग्री पे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अभी बेक हो गया, अभी बाहर ले लेते हैं। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद हम निकालेंगे। अब ठंडा हो गया है, देख लेते हैं। आप देख सकते हो दोनों तरफ कलर अच्छा आया है। देख लीजिए, तोड़ के भी एकदम खस्ता बना है। फ्रेंड्स, ये बिस्किट आप जरूर बनाना और कमेंट्स में अपना सुझाव जरूर देना, ताकि हम भी आपसे खुद सीखें। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।